Praise the Lord for this new day that the Lord has given us. परमेश्वर का धन्यवाद हो ये नया दिन जो परमेश्वर ने हमें आज दिया है। Just like we heard little while back, but Brother Danny was saying, we are in Christ. We should never forget that. और जैसे थोड़ी देर पहले भाई डैनी ने कहा कि हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि हम यीशु मसीह में हैं। Lord Jesus, when he rose up from the dead, we died with him and we rose up with him. और जैसे यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, वैसे ही हम उस मृत्यु में उसके साथ जाकर उसके साथ जी भी उठते हैं। And not only we are raised up and placed, and God has placed us with Christ in the heavenly places. और केवल हमें मृत्यु से नहीं जी उठे, लेकिन यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है। This thing is, I am praying for this only. Lord, give me a revelation of this. I know this in my mind, but Lord, you have placed me in heavenly places. I can be at rest in your love in that place. और प्रभु मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन प्रभु परमेश्वर तूने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है ताकि प्रभु तेरे प्रेम के अंदर मैं विश्राम कर सकूं। God wants first of all for me to be at rest before I do anything. सबसे पहले मैं कुछ भी करूं उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि मैं विश्राम में रहूं। And not just at the start of the day, but all through the day, Lord wants me, my inner heart is fully at rest in His love and in His care for me. और पूरे दिन के दौरान परमेश्वर चाहता है कि मेरा हृदय उसके अंदर पूर्ण शांति और आराम के साथ रहे, ये जानते हुए कि वो मुझसे प्रेम करता है और उसकी चिंता जो मेरे लिए है। And He is with me always. I am never alone. और वो हमेशा सर्वदा मेरे साथ में है, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। Right from the time when God made Adam and Eve, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, तब से लेकर basically there were two voices speaking to man. और तब से दो आवाजें हैं जो मनुष्य से बात करती है। One was the voice of God and another the voice of the deceiver, the liar, the devil. और एक आवाज जो ये परमेश्वर का आवाज था और दूसरा जो शैतान जो धोखा देने वाला है उसका आवाज। We just heard recently about the devil being the liar and the father of all lies. और हमने पिछले ही सप्ताह सुना था कि शैतान जो है झूठों का पिता है। We should never ever forget this thing. और इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है। He never stands in the truth. He always speaks lies. वो कभी भी सत्य में स्थिर खड़ा नहीं रहता और हमेशा झूठ बोलता है। And we read in the word of God that let God be true and every man a liar. God is always true. और हमने परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि केवल परमेश्वर ही सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। So that's why we should believe in the word of God and trust in the voice that what God speaks to us. और इसलिए मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और परमेश्वर की जो आवाज़ जो वो हमसे बात करना है उस पर हमें विश्वास करना है। God spoke to Adam and told him he could eat from any tree in the Garden of Eden except from one tree. और परमेश्वर ने आदम से कहा कि उस अदन के बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष के सिवाय The tree of knowledge of good and evil, you should not eat from that. और परमेश्वर ने आदम से कहा था कि उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। If he ate from that tree, he will certainly die. और यदि उस वृक्ष का फल वो खाएगा तो जरूर वो मर जाएगा। The serpent was more cunning than any animal in the garden deceived Eve. और वहाँ पे सर्प जो था वो अन्य हर एक पशुओं से बहुत ही चतुर था, जिसने हवा को वहाँ पर धोखा दिया। And she ate and also gave to Adam, and he also ate from that tree. और स्त्री ने उस वृक्ष में से खाया और उसने आदम को भी दिया और उसने भी उस वृक्ष का फल खाया। Eve chose to listen to the liar, the serpent, the devil. और इन्होंने जो शैतान और उसके झूठ को सुनने का चुनाव किया। And the devil convinced her that she will not die if she ate from that tree. और शैतान ने उनको ये बहुत ही बोध दिलाया, उनको आश्वासित किया कि वो ये फल खाने के द्वारा कदापि नहीं मरेंगे। We need to discern who is speaking to us. Is it the liar, the devil, or is it God who is speaking to us? और हमें इस बात को परखना है कि हमसे कौन बात कर रहा है, क्या वो शैतान जो धोखा देने वाला है और क्या वो परमेश्वर जो सत्य है वो बात कर रहा है। When Abraham listened to the voice of God when God told him to go to a land which he will show him. और अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि जो देश में तुझे दिखाऊंगा, उस बात को अब्राहम ने सुना। He went away as the Lord had spoken to him in Genesis 12, we know. और जैसे उत्पत्ति 12 के अंदर परमेश्वर ने उसे एक देश में जाने को रोका, उसने उस आवाज को सुनकर वहां गया। He did not consult anyone. उसने वहां पर किसी से सलाह नहीं मांगी, Just listened and left by faith. और वहां पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, विश्वास के द्वारा उसने अगुवाई प्राप्त की। God led him to the land of Canaan.
और परमेश्वर उसे कनान देश तक अगुवाई करके ले जाता है। But we also know that Abraham did not listen to God every time. और हम ये भी जानते हैं कि हमेशा हर समय अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता। Abraham, once God told him that he will have a descendant from his heir from his own body. और एक बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके खुद की ही संतान उसके शरीर के द्वारा परमेश्वर उसको देगा एक वंश। But the promise was delayed for some time. और वो प्रतिज्ञा परमेश्वर की जो थी एक समय के लिए बहुत ही उसमें देरी हो गई। And that time he thought of an idea. He listened to the voice of his wife Sarai. और वहाँ पर उसको एक विचार आया और उसने अपनी पत्नी साराई जो थी उसकी आवाज़ को सुना। Yes, it says in Genesis 6:16 about this. Now connected to desktop SLC above 16. Can you repeat, Bijibia, the sentence? Yeah, when God had told him that he would have an heir from his own body, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम को अपने खुद की संतान उसके शरीर से होगी वारिस, that promise was delayed it was delayed. और वो प्रतिज्ञा को पूरी होने में एक लंबी एक देरी हो रही थी। And that time he listened to the voice of his wife Sarai in Genesis 16:2. और उत्पत्ति 16:2 के अंदर हम देखते हैं कि अब्राहम ने उसकी पत्नी साराई की आवाज़ को वहाँ पर सुना। Listening to any human being without consulting God will land us in a problem. और किसी भी परमेश्वर को पूछे बिना किसी भी मनुष्य की आवाज़ को सुनना जो है हमें एक समस्या में लेकर जा सकता है। And it will have long-term consequences. और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके द्वारा इसके बहुत ही एक लंबे परिणामों को हम बुरे परिणामों को देख पाएंगे। Abraham had a son Ishmael through Hagar. और हगार के द्वारा अब्राहम को एक संतान हुआ इश्माइल। And the descendants of Ishmael have caused so much problem until now. और हम देखते हैं कि इश्माइल के जो उसके संतान या वारिस है जो अब तक वो समस्या को पैदा करते आए हैं। Isaac was the son of promise from God. इसहाक जो परमेश्वर द्वारा एक विश्वास के द्वारा वारिस वो था। What we receive by obeying God will lead to life and blessing. और जो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम बढ़ते हैं वो आशीष में हमें अगुवाई करता है। We learned this through Abraham and through many other men of God. और हम अब्राहम और बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जीवन के द्वारा ये बात को सीखते हैं। Cain and Abel both offered an offering to God. काइन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया। But we know that God had regard for Abel and his offering. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के जो बलिदान जो था उसको ग्रहण किया। But no regard for Cain and his offering. लेकिन काइन और उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया। Cain was faced with the choice of listening to that. He got angry that God had regard for Abel and his offering. और जब उसकी बलिदान ग्रहण नहीं हुआ काइन परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के सामने अपने भाई का जो ग्रहण हुआ वहां से वो क्रोधित हुआ। And he didn't listen. God told him that time, sin is lurking at the door. परमेश्वर ने उससे कहा कि जो पाप जो है वो दरवाजे पर लपक कर बैठा हुआ है। And his desire is for you, but you must master it. और उसकी लालसा जो पाप की वो तुम्हारे लिए है लेकिन तुम्हें उस पर प्रभुता करनी है। But we know that he reacted with his anger and killed his brother. और हम जानते हैं कि बहुत बड़े क्रोध में उसने प्रतिक्रिया दी और अपने भाई को उसने मार दिया। And then we know Cain left the presence of God in Genesis 4:16. और उत्पत्ति 4:16 में हम देखते हैं कि काइन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल गया। We are faced with a choice always in our attitude towards others. और हमारे स्वभाव के अंदर औरों के प्रति जो होता है हम हमेशा इस चुनाव का सामना करते हैं। When we are faced with feeling jealous. और हो सकता है कि हम एक ऐसे परीक्षण में पड़ते हैं जहां पर हम जलन से भर जाते हैं। We can give into that temptation and lose the presence of God. और हम उस परीक्षण में पड़कर हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो बैठ सकते हैं। There is another voice of the Holy Spirit speaking to us that tells us to pray. और एक दूसरी आवाज़ जो पवित्र आत्मा की आवाज़ होती है जो हमसे कहती है कि उस व्यक्ति या उस बात के लिए हम प्रार्थना करें। Pray for God to help us not to be jealous. और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम उस बात में जलन न खाए। And fill us with God's love so that we are not jealous. और हमें परमेश्वर के प्रेम से इस तरह भर दे ताकि हम जलन को न रखें। To pray to see the good in that brother or sister and to appreciate it. और ताकि हम उस भाई के अंदर जो बातें अच्छी और भली है उसको हम सराह सकें। If we choose to listen to what God tells us in our conscience.
और यदि हम परमेश्वर हमारे विवेक के अंदर जो कहता है उसको यदि हम चुनाव करते हैं सुनने का, we can gain more and more of the life of God. तो उसके द्वारा हम परमेश्वर का और अधिक जीवन को प्राप्त करते जाएंगे, And gain the glory of God more and more. ताकि हम परमेश्वर की महिमा को और अधिक प्राप्त करते जाएंगे। And such is the we face this situation every day, and many situations where we choose to listen to God rather than listen to the devil and the flesh. और प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसी हालातों का हम सामना करते हैं कि हम शैतान की आवाज़ या अपने शरीर की आवाज़ सुनने की बजाय हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का चुनाव करें। There are thoughts that come in our minds which are either from God or the devil or from our flesh. और हमारे मन में आने वाले विचार या तो परमेश्वर की ओर हो सकते हैं या शैतान या हमारे शरीर की ओर से हो सकते हैं। We can choose what we accept. और हमें चुनाव करना है किस बात को हम ग्रहण करते हैं। Any thought that causes anxiety, fear, discouragement, condemnation, और कोई भी ऐसा विचार जो हमारे मन में चिंता, निराशा, भय को पैदा करता है or condemnation, और ऐसी दंडित भावना हमारे अंदर पैदा करता है, that is 100% from the devil. और वो 100% शैतान की ओर से है। And we need to bring every thought captive to the obedience of Christ. और हमें हर एक विचार को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लाना है। We read in 2 Corinthians 10:5, और हम दूसरे कुरिन्थी 10:5 में पढ़ते हैं, we are destroying speculations in every lofty thing. और हम कल्पना और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। Is lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. और जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती खंडन करते हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। I need to ask God's grace to take thoughts captive which are contrary to God's will. और हमारे ऐसे विचार जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, ऐसे हर एक विचारों को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाना है। Holy Spirit renews my mind to think like Christ would think in every situation. और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है हर एक उस परिस्थितियों में विचार करने के लिए जैसे कि यीशु मसीह उस परिस्थिति में विचार करेगा। The Holy Spirit gives me encouragement through His word और पवित्र आत्मा जो है वो अपने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है and tells me to have the attitude of Christ towards others in every situation. और हर एक परिस्थिति में औरों के प्रति मसीह के समान एक स्वभाव होने के लिए वो हमसे कहता है। And I have the choice. I choose to listen to the Holy Spirit. और मैं चुनाव करता हूँ पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। David faced a lot of situations which were fearful, anxious. बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना हम कर सकते हैं जहाँ पर हम चिंतित और भयभीत महसूस कर सकते हैं। David faced a lot of it. और दाऊद ने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया। And there are many psalms in which he talks about this. और ऐसे बहुत सारे भजन हैं जिसमें वो इस बारे में बात करता है। He finds God as his fortress, और वो परमेश्वर को अपने गढ़ के समान देखता है his salvation, और उद्धार his shepherd, his rock, और उसकी चट्टान और एक चरवाहे के रूप में। and keeping his trust in God helped him to get over his fears. और परमेश्वर पर भरोसा रखने से उसने अपने भय से आज़ादी प्राप्त की। He says in Psalms 18:1, I love you, Lord, my strength. और वो भजन संहिता 18:1 में कहता है कि प्रभु तू मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। The Lord is my rock and my fortress and my savior. और परमेश्वर जो है वो मेरी दृढ़ गढ़, मेरी चट्टान है। My God, my rock, परमेश्वर जो मेरी चट्टान है, in whom I take refuge, और जिसका मैं शरणागत हूँ। my shield and the horn of my salvation, और वह मेरी ढाल और मेरी उद्धार का सिंह है, my stronghold. और मेरा ऊंचा गढ़ है। God was so much for him. और परमेश्वर इतना अधिक दाऊद के लिए वहां पर था। In one of the Psalms, he's speaking to his own soul. और एक भजन के अंदर वो अपने खुद की प्राण से बात करता है। He says in Psalms 42:5, और भजन संहिता 42:5 में कहता है, Why are you in despair, my soul? हे मेरे मन तू क्यों उदास है, And why are you restless within me? और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। Wait for God, for I will again praise him for the help of his presence, my God. और परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Same thing he repeats in Psalms 42:11 also. और उसी बात को उसी अध्याय के 11 वचन में और एक बार वो दोहराता है। Again in 43:5 he says the same thing. और 43 के 11 वचन के अंदर भी वही बात वो कहता है। This is something that we need to learn. और यही बात हमें सीखने की आवश्यकता है।
We need to speak what the Holy Spirit tells us to ourselves. और हमें सुनने की ज़रूरत है कि जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, And we need to speak it out, और हमें उससे बोलना है। especially when faced with thoughts and voices that cause us to be discouraged और जैसे ऐसी आवाज़ें, ऐसे विचारों से हम ग्रसित हो जाते हैं जो हमें निराश करते हैं or worried. और हमें चिंतित करते हैं। We need to listen to the Holy Spirit speaking to us words of comfort from His Word. और हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ जो उसके वचन के द्वारा प्रोत्साहन के वचन जो हमसे बात करता है, उससे हमें सुनने की आवश्यकता है। It says in 1 Peter 5, 7 and 8, और पहला पत्रस 5 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है, humble yourselves under the mighty hand of God, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, that He may exalt you at the proper time, ताकि वह तुम्हें उचित समय पर ऊंचा करे, casting all your anxiety on Him because He cares for you. और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह उसको तुम्हारा ध्यान है। I need to submit everything into His control और हमें उसके नियंत्रण में सारी बातों को सौंपना है, and let Him take charge and cast all my anxiety on Him. और वो हमारे जीवन का नियंत्रण ले और हमारी सारी चिंताओं कर हमें उसके ऊपर डालना है, Because I believe that He can take care of me and whatever situation I'm facing. और क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ वो मेरी चिंता और मेरे ख्याल रख सकता है, जो भी परिस्थिति का मैं सामना क्यों ना करूँ। Yesterday we heard about that this verse in Hebrews 2:14 and Hebrews 2. और इब्रानियों दूसरे अध्याय के अंदर से कल हमने इस वचन को सुना। It reads about we being free from the fear of death. और जहाँ पर हम मृत्यु का जो भय होता है उसके ऊपर उससे हम आज़ाद होते हैं। It reads from 14 to 17. और 14 से हम 17 वचन में पढ़ते हैं, Therefore, since the children share in flesh and blood, He Himself likewise also partook of the same, so that through death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. और वहाँ लिखा है 14 वचन से आगे, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Jesus has rendered devil powerless. We heard yesterday. We need to really believe that. और हम देखते हैं कि कल जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से सामर्थ्यहीन कर दिया है, उस पर हमको सच में विश्वास करने की ज़रूरत है। And He has redeemed us and made us His own. और उसने हमें छुड़ाकर अपना बना लिया है। So the fear of death should never control our lives. We should believe that God has delivered us from that. और ताकि मृत्यु का भय कभी भी हमें नियंत्रित न करे, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने इस मृत्यु के भय से हमें आज़ाद कर दिया है। We read about Jesus in Isaiah 50. और हम यशायाह 50 अध्याय में पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। It says in 4 and 5, the Lord God has given me the tongue of a disciple. और 4 और 5 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, that I may know how to sustain the weary with a word. और ताकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना या प्रोत्साहित करना जानूं। He awakens me morning by morning. और भोर को वो नित्य मुझे जगाता है। He awakens my ear to listen as a disciple. मेरे कानों को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। The Lord God has opened my ear. और परमेश्वर प्रभु यहोवा जो है उसने मेरे कान खोले हैं। And I was not disobedient nor did I turn back. और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। Because Jesus listened to his father, it says in the following verses, chapter 56 verse. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की आवाज़ को सुना, इसलिए 6 वचन से आगे उसी अध्याय में हम देखते हैं, I gave my back to those who strike me, और मेरे मारने वालों को अपनी पीठ दे दी, and my cheeks to those who pluck out the beard. और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल कर दिए। I did not cover my face from humiliation and spitting. और अपमानित होने और उसने उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। Jesus listened and did as his father told him to those who came to hurt him. और जितने लोग यीशु मसीह की हानि करने के लिए वहां पर आए, उसने यीशु मसीह ने पिता की आवाज़ को सुनकर वही किया जो पिता चाहता था। It is a good habit that I can have when I get up. I want to listen like a disciple. और ये बहुत अच्छी आदत है कि जब मैं सुबह उठता हूँ शिष्य के समान परमेश्वर की आवाज़ को सुनना मैं सीखूं। I listen to what my heavenly Father has to say to me.
और देखूं कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे क्या कहना चाहता है, उस आवाज़ को मैं सुनूं। And through the day, I need to keep on listening to him. और पूरे दिन के दौरान मैं उसकी आवाज़ को सुनता रहूं। It says about Jesus that he had a tongue of a disciple. और यीशु मसीह के बारे में देखा है कि उसके पास एक सीखने वाली, एक शिष्य की वहाँ पे जीभ थी। And he had the right word to encourage a weary one or discouraged person. और वहाँ पर थके हुए को, निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए एक सही वचन, प्रोत्साहन का उसके पास था। It is very good to have the right word for the moment to help someone in need. और ये बहुत ही आवश्यक बात है कि एक सही और ज़रूरत के समय पर किसी व्यक्ति को एक सही वचन से प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पास एक वचन हो। If you are always connected to listen to God, we can have the right word for a person who is speaking to us. और यदि हम परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं तो जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उसकी ज़रूरत के लिए उसी एक सही समय पर हमारे लिए उससे बात करने के लिए एक सही वचन होगा। We might not speak a lot or preach a lot, हम उससे बहुत सारे शब्दों में या प्रचार नहीं करेंगे, but just the correct word and the correct time that God gives can lift others. और एक सही वचन सही समय पर, ताकि वो सही समय पर परमेश्वर उस व्यक्ति को उठा सके, Can help someone in need and can give grace to the one who hears. और ताकि परमेश्वर उसकी सहायता करे, उसको अनुग्रह दे और उस ज़रूरत के स्थान पर। When Jesus walked on this earth, he had the correct word for each situation. और जब यीशु मसीह इस धरती पर चला तो हर एक व्यक्ति और परिस्थिति के लिए सही समय पर उसके पास एक सही प्रोत्साहन का वचन था। He had the word of encouragement and correction as per the need. और ज़रूरत के अनुसार उसके पास प्रोत्साहन और सुधार का वचन था। He only spoke what his father told him to speak. और जो उसके पिता ने उसको कहा था कहने के लिए, उन्हीं शब्दों के द्वारा यीशु मसीह ने बात की। Once when many of his disciples had left him in John 6:66, और यूहन्ना उसके 6 अध्याय में 66 वचन में जब सारे शिष्यों ने कहा, Jesus asked the 12 if they also want to leave. Disciples had left him. और यहाँ पर सारे so- शिष्य को छोड़कर जाते हैं, यीशु मसीह उनसे पूछता है कि यदि आप जो बचे हैं वो भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। That time Peter said at that time that Lord, to whom shall we go? पतरस उससे कहता है, प्रभु हम कहाँ जाए तुझे छोड़कर? You have the words of eternal life. प्रभु अनंत जीवन के वचन तुझे छोड़ और किसके पास है? Jesus, the Father gave Jesus the words of eternal life. और स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को अनंत जीवन के वचन या शब्दों को दिया, And he spoke those words and imparted life to others in need. और उसने उन शब्दों को बोला और उस अनंत जीवन को और लोगों के जीवन में रूपांतरित किया या उनको दिया। Jesus said in the earlier verses of that chapter, और उसी अध्याय के पहले वचनों में यीशु मसीह उनसे कहता है, it is the Holy Spirit who gives life. और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें जीवन देता है, The flesh profits nothing. और शरीर से कोई भी लाभ नहीं है। The words that I have spoken to you are spirit and are life. और जो वचन मैंने जो तुमसे बात की है वो आत्मा है और वो जीवन है। Many of us might have faced a situation where we lost money due to stealing from pickpocketing. और हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने हमारे जो पैसे जो है वो जेब कतरने या चोरी या किसी भी रीति से हमने हमारे पैसे खोए होंगे। Or maybe other forms of cheating must have happened. और भी कोई भी धोखाधड़ी हुई होगी जहां पर हमने कोई नुकसान हुआ होगा हमारे साथ। What is the voice we are listening to those who did that to us? और जो हमारे साथ जिन्होंने किया उनके प्रति हम किन आवाज़ों को सुन पाते हैं? Is it the voice which says to take revenge or saying that something evil should happen to that person? और एक आवाज़ ये हमारे अंदर से आती है कि हम बदला लें और उस व्यक्ति ने जिसने हमारे साथ ऐसा किया है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो। Or do I listen to that voice of the Holy Spirit that says to pray for that person and asking God to save that soul? और क्या हम उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाते जो कहता है कि हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और उस व्यक्ति का उद्धार हो? Judas Iscariot, we know, used to steal from the money box secretly. और हम जानते यहूदा इस्करियोत जो पैसे जो थे उसके अंदर से वो बहुत ही गुप्त रीति से पैसों को चुराता था। And I believe that Jesus knew about it. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु इस बात को जानता था। But I don't see Jesus taking any revenge against him. लेकिन मैं नहीं देखता कि यीशु मसीह यहूदा इस्करियोत के विरोध में कोई उससे बदला लेता है। Jesus never approved of what Judas did. यहूदा जो करता था उसको परमेश्वर ने कोई सहमति नहीं दी थी, But he didn't have a bitter attitude towards him. लेकिन उसके प्रति कोई कड़वा व्यवहार यीशु मसीह के पास नहीं था। We read in one place Jesus saying about Judas. और एक जगह पर यीशु मसीह को हम ये कहते सुनते यहूदा के बारे में, He didn't take the name, but
he meant he meant Judas only that there. और वहाँ पर उसने नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो बात उसने कही वो यहूदा के लिए ही थी। The Son of Man is going away just as it is written about him. और वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे उसके बारे में लिखा हुआ है। But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति श्रापित हो जिसके द्वारा ये जो मनुष्य का पुत्र है जो पकड़वाया जा रहा है। It would have been good for that man if he had not been born. और अच्छा और भला होता कि वो मनुष्य शायद उसका जन्म न होता। Jesus did not say this with an attitude of revenge. और यीशु मसीह एक बदले की भावना से इन शब्दों को नहीं बोलता है। But I believe he was grieved when he was saying that. और मैं विश्वास करता हूँ जब इन शब्दों को वो कह रहा था वो बहुत ही दुख के साथ, शोक के साथ वो कह रहा होगा। I want to have the attitude of Jesus against those who cheated me or stole what belonged to me. और जितने लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है या मेरा जो है उसको चुराने की कोशिश की या चुराया हो, उनके प्रति यीशु मसीह के समान मैं स्वभाव रखना चाहता हूँ। When I remember any of those instances, I want to forgive them from my heart and pray that they would be saved. और ऐसे कोई भी घटनाओं को यदि मैं याद करता हूँ तो प्रभु उनको मैं माफ़ करना चाहता हूँ उनके लिए, ताकि उनका उद्धार हो सके। It says in Romans 8:6, रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 6 वचन में कहा है, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। We need to ask God, Lord, help me to set my mind on what the Holy Spirit is saying through His word, through the word of God. और हमें मांगना है कि प्रभु मुझे उन बातों के ऊपर मन लगाने के लिए सहायता कर जो पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा मुझसे बात करने के लिए चाह रहा है। I want to stop depending on my own understanding and wisdom while taking a decision regarding important things in my life. और कोई भी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में निर्णय लेने के समय पर मैं अपने बुद्धि समझ पर भरोसा रखने से रुकना चाहता हूं या उस पर मैं भरोसा नहीं रखना चाहता। It is good to set our mind on God and His word and depend on the Holy Spirit. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के मन या पवित्र आत्मा पर ही निर्भर हो, Especially when we are taking decisions regarding whom I should marry, where I should stay, etc. और जहाँ पर खासकर ऐसे निर्णय के बारे में कि किससे मेरा विवाह होना है या कहाँ पर मुझे रहना है। There will be long-term life and peace in decisions taken by depending completely on God and His leading. और परमेश्वर पर उसकी अगुवाई पर भरोसा रखते हुए जब हम कोई निर्णय को लेते हैं तो बहुत ही लंबे समय की शांति को हम उन निर्णयों के द्वारा देख पाएंगे। Jesus spoke about a parable of a rich man who had a land which was very productive. यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा एक धनी मनुष्य के बारे में जिसके पास बहुत ही उत्तम जमीन जो थी, जो बहुत ही फलदायी थी। This is from Luke 12:16 onwards. लूका 12:16 वचन से आगे। The man started reasoning to himself about the land he owned and said to his soul, "Soul, you have many goods laid up for many years to come." और वहाँ पर वो व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति जो बड़ी उपज होती कहता है अपने मन में विचार करके मैं क्या करूँ, मेरी यहाँ बहुत सारी जगह नहीं जहाँ अपनी उपज में इत्यादि रखूँ। Can you repeat last sentence? Take your ease, eat, drink and be merry. और वहाँ वो कहता है मैं ये करूँगा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़ूंगा। वो कहता है कि मेरे प्राण मेरे पास बहुत है, मैं खाऊंगा पीऊंगा सुख से रहूंगा। This was he speaking to him, speaking to his soul. और ये अपने स्वयं के प्राण से वो व्यक्ति बात कर रहा है। He didn't consider what God thought about his goods, many goods that were laid up for many years. और यहाँ पर जो परमेश्वर ने इतने सालों से जो इसने ये उपज जो उत्पन्न की थी, परमेश्वर क्या कहता है उसको वो नहीं सुनता। He just thought about the short-term gains he will get in this world. इस संसार के अंदर जो भी बहुत ही क्षणिक जो सुख मिलने वाले थे उसके प्रति उसने केवल सोचा। And he didn't think about asking God about what to do with the riches he had. और उसने ये नहीं सोचा, परमेश्वर से शायद नहीं मांगा कि जो धन उसके पास है उसका वो किस प्रकार उपयोग करे। Jesus said that man had treasure for himself but was not rich toward God. परमेश्वर कहता है कि उसने अपने लिए ही उस धन को बटोरा था, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति धनी नहीं था। It was not the goods or the riches but his attitude that was the problem. और उसके पास वो धन जो उपज थी वो गलत नहीं था, लेकिन उसके प्रति जो व्यवहार जो था उस धन के प्रति, उस उपज के प्रति वो गलत था। In Matthew 6:19 Jesus spoke about storing up treasures for ourselves in heaven. मत्ती 6:19 में यीशु मसीह कहता है कि हम स्वर्ग की बातों की और ये स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करें, where neither moth nor rust destroys. और जहाँ पे ना कीड़ा उसको खाता है,
where thieves do not break in or steal. और जहाँ चोर न उसको सेंग लगाते हैं, For where your treasure is, there your heart will be also. और क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी रहेगा। I want to have my treasure in things of God and not set my mind on earthly gains. और मैं चाहता हूँ कि मेरा धन जो है वो परमेश्वर की बातों के अंदर लगा रहे और मेरा मन संसार की बातों के अंदर ना रहे। It is not wrong to save for the future. We need to do that. और हमें जो बचत करनी होती है वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। But if I set my mind on that and forget about eternity and things eternal and listening to God, और यदि मैं उसी बातों के ऊपर मन को लगाता हूँ और अनंत की बातों की ओर जो मेरा मन होना चाहिए उसको मैं भूल जाता हूँ, then I will lose track of why God called me and His purpose for my life. तब मैं इस बात को भूल जाऊंगा क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया और उसके उद्देश्य जो मेरे जीवन के प्रति उसको मैं भूल जाऊंगा। Jesus spoke about having an eye which is clear. और यीशु मसीह ने बात की कि एक आंख जो बहुत ही साफ है, That speaks about the clear conscience. वो एक शुद्ध विवेक के बारे में बात करता है। A conscience that is also free to keep God as our master and not money and material things. और ऐसा विवेक जो परमेश्वर को प्रभु बनाता हो, न कि भौतिक संपत्ति या पैसों को। It is always a challenge to not set my mind on money and material things. और बहुत ही हमेशा चुनौती होती है कि हम पैसों के ऊपर या भौतिक वस्तु के ऊपर मन न लगाए वे बातें। If money and materials occupies my mind all the time, then I will not be able to love God or listen to Him. और यदि पैसा भौतिक बातें हमेशा मेरे मन को ग्रसित करके या उसको कब्जे में रखती है तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाऊंगा। In John 10:27 और यूहन्ना 10:27 says, "My sheep hear my voice, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है and I know them, and they follow me, and I give eternal life to them, और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे चलते और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। and they will never perish, वे कभी नाश न होंगे and no one will snatch them out of my hand. और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन लेगा। If I hear His voice always, I will gain more of that eternal life and grow to know Jesus more and follow Him." और यदि मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ तो और अधिक अनंत जीवन को प्राप्त करते जाऊंगा और उसका अनुसरण करने के लिए उसके पीछे चलूंगा। In Revelation 14:4, प्रकाशित वाक्य 14:4 it says about a small group of people who followed the Lamb wherever He went. और यहाँ पे एक छोटे झुंड के बारे में लिखा गया है जो उस मेमने के पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो मेमना गया। I really want to be in that group where I just listen to His voice always and follow Him. मैं भी उस झुंड के अंदर रहना चाहता हूँ जहाँ पे मैं उसकी आवाज़ को हमेशा सुनकर उसका अनुसरण करूँ। May we all pray that we will all be in that group. हम प्रार्थना करते कि हम सभी उस झुंड में पाए जाए। May God help us to desire to hear God's voice always in every situation we face in our lives. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में हम सामना करने वाली हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। If we have failed, we need to repent and come back. और यदि हम असफल हुए तो हमें मन फिरा कर वापस लौटना है। God is eager to speak to us through His word and to guide us. और परमेश्वर बहुत ही इच्छुक है अपने उसके वचन के द्वारा हमसे बात करे और हमें अगुवाई करे। He is faithful and He has said He will never leave us nor forsake us. और विश्वास योग्य परमेश्वर वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। He is our helper and He will give us grace if we seek Him and listen to Him. और वो हमारा मददगार है, वो हमें यदि हम उसे ढूंढेंगे तो वो हमें अनुग्रह देगा। Amen. आमीन।